क्या मान रही हैं, किससे आपकी लड़ाई होने वाली इस चुनाव में? मैं किसी को नहीं मानती हूँ। भाजपा विधायक का कहना है, हमने उनका जब एक इंटरव्यू किया और बजट की बात हुई तो उन्होंने कहा जो गोंडा में बजट आ रहा है वो सैफई ही जा रहा है। भाई शासन सत्ता तो बीजेपी का है ना, नीचे से ऊपर तक, तो सैफई वही लोग भिजवा देते होंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैंने कहा जो भी काम छूट गए हैं मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूँगी, ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। नेता अगर जनता के बीच में निकलता है तो कई वादे करता है, आप बार बार कह रही हैं कोशिश, क्यों वादे नहीं कर पा रही हैं? कोशिश बार बार शब्द कहाँ से आ रहा है? आप बहुत से ऐसे रोड हैं गोंडा शहर में जो बहुत सालों से नहीं बने थे, जैसे ईदगाह है और भी नगर पालिका के सामने है, बहुत से ऐसे रोड हैं और चैम्बर्स के सामने, जिस तरह वो सारी रोड बने हैं, गलियाँ बनी हैं, नालियाँ जो टूटी फूटी थी वो ठीक कराया गया है, वाटर कूलर है, LED लाइटें पूरे शहर में लगी हैं, ये सब, और चौराहे सारे मेंटेन कराए गए हैं, मतलब मेंटेन क्या बनाए गए हैं नए सिरे से, ये सब बहुत से काम हैं। उजमा राशिदी बहुत नपे तौले शब्दों में जवाब देती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ और मैं आपके साथ हूं हर्ष त्रिपाठी। हमने आपको वादा किया था कि हम आपको हर क्षेत्र की चुनावी कवरेज दिखाएंगे, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत की कवरेज दिखाएंगे। आज हम मौजूद हैं गोंडा ही सीट पे, गोंडा की नगर पालिका परिषद सीट पे, और हमारे साथ यहाँ से सीटिंग चेयरमैन कह लें या इस समय प्रत्याशी हैं उजमा राशिदी, जो चुनाव मैदान में अपने समर्थकों के साथ लगातार प्रचार कर रही हैं, जनता के बीच में जा रही हैं, अपने मुद्दों को बता रही हैं और एक बार दोबारा से जनमत मांग रही हैं। इन्हीं से जुड़ते हैं और जानेंगे किन मुद्दों पे इनका चुनाव है। दोबारा से आप जनता के बीच में जा रही हैं, पहले तो ये कि जनता का कैसा सपोर्ट नज़र आ रहा है इस बार? जी बस पहले की तरह, बहुत बेहतर। बहुत बेहतर जी। आप पहले चेयरमैन रहीं, कई काम आपने पहले संकल्प पत्र में दिए, कुछ वजह से नहीं हो पाए, आप दोबारा से जनता के बीच में जा रही, क्या माना जाए किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव होने वाला है? बस विकास है, विकास पहले ही विकास की बात हम लोग करते हैं, तो पहले भी वही बात किया था, अब भी वही बात करते हैं कि जो चीज़ें नहीं हो पाई वो इस बार इंशाल्लाह करेंगे। जो चीज़ें नहीं हो पाई वो इस बार की जाएगी। पिछली बार आपने एक संकल्प पत्र दिया था, ऐसा कोई संकल्प पत्र इस बार भी अभी तक आप लोगों ने निकाला है? नहीं निकाला है। तो कुछ नहीं। जनता के बीच में जा रही हैं, क्या मानती हैं इस बार का जो चुनाव होने वाला है? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार है, योगी मोदी की पूरी टीम लगी हुई आपके विरोध में प्रचार कर रही है दूसरे खेमे से, ऐसे में चुनाव कितना कठिन होने वाला है? नहीं कठिन नहीं, अगर इंसान कोशिश करे, मेहनत करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो मान रही हैं आपकी चुनाव कठिन नहीं इस बार का? नहीं कठिन तो है, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे और साथ में प्यार करने वाले लोग आपके आसपास हैं तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। उजमा राशिदी, इस बार जो गोंडा का चुनाव है, आप अपने खेमे की लड़ाई किस पार्टी से मान रही हैं? क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है एक तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई होती जा रही है, क्या मान रही हैं किससे आपकी लड़ाई होने वाली इस चुनाव में? मैं किसी को नहीं मानती हूँ, किसी से कोई लड़ाई नहीं, मेरी अपनी है, बस मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। एक तरफा मान रही हैं चुनाव? नहीं मैं एक तरफा नहीं मान रही हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मैं किसी के बारे में सोच के अपना वक्त। प्रतिद्वंदी कौन रहेगा मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं मैं किसी को नहीं मानती। उजमा राशिदी बहुत नपे तौले शब्दों में जवाब देती हैं, सारे इंटरव्यू में नजर आ रहा है ये। नहीं जो सच्चाई है, क्योंकि मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ कि मुझे कैसे जीतना है, मैं उस पर वक्त लगाती हूँ, ना कि उसमें वक्त ज़ाया करूँ कि वो कौन दुश्मन है कौन क्या, इससे मुझे मतलब नहीं है। आप लगातार क्षेत्र में निकल रही हैं, गोंडा नगर पालिका परिषद की बातें, कितना क्षेत्र अभी तक आपने कवर किया, कितने लोगों तक पहुँच पाए हैं? अभी बहुत तो मुकम्मल, पूरे तो नहीं मुकम्मल हुए, लेकिन आप आधा मान के चले। काम की बात करें, कई काम पहले गिनाए गए थे, जिसमें सीवर लाइन का एक अहम मुद्दा रहा, जिसको जनता ने भी देखा, आप प्रतिनिधि थी, आपने भी देखा होगा कि कितनी ज़रूरत है। क्या मानती हैं कि जो ये ड्रेनेज की सिस्टम है गोंडा सिटी की, कैसे ख़त्म हो पाएगी? जब तक सीवर का इंतज़ाम नहीं होगा ये परेशानी बनी रहेगी। तो सीवर की जो ये इंतज़ाम की आपने बात की है, किसकी जिम्मेदारी ये बन रही है? हम सब की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी, मुझसे ऊपर जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर जो है उनकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेरा जो रोल है मैं उसमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगी। आपने जो संकल्प पत्र दिया था पिछले सत्र में, उसमें देखा जाए तो बहुत सारे काम अधूरे रह गए, क्या वजह मानते हैं कि काम पूरे नहीं हो पाए? देखिए 5 साल का टाइम वक्त मिलता है, और 5 साल में 3 साल तो कोरोना में निकल गया, तो 2 साल में मैं कितना कर लूँगी, जितना मैंने किया है वो आपको दिख रहा होगा। जी, जैसे कि आप मुझे अपने 5 काम गिनाएंगे कोई? सबसे पहले तो आप टाउन हॉल देख लीजिए, आप बहुत से ऐसे रोड हैं गोंडा शहर में जो बहुत सालों से नहीं बने थे, जैसे ईदगाह है और भी नगर पालिका के सामने है, बहुत से ऐसे रोड हैं और चैम्बर्स के सामने, जिस तरह वो सारी रोड बने हैं, गलियां बनी हैं, नालियां जो टूटी फूटी थी वो ठीक कराया गया है, वाटर कूलर है, LED लाइटें पूरे शहर में लगी हैं, ये सब, और चौराहे सारे मेंटेन कराए गए हैं, मतलब मेंटेन क्या बनाए गए हैं नए सिरे से, ये सब बहुत से काम हैं। आगे के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या आपने कुछ प्लान रखा है सिटी के लिए कि अगर दोबारा से आप चुन के आती हैं तो किन मुद्दों
मुद्दों पे काम होगा? सबसे पहले तो जो काम पूरे नहीं हो पाए अगली बार उसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जैसे कि एक पार्क ऐसा हो जिसमें पार्क के साथ साथ ओपन जिम भी, पार्क का भी हम लोगों ने निर्माण कराया था और गांधी पार्क को मेंटेन कराया था, लेकिन इस बार फिर से पार्क है, पार्क में ही ओपन जिम है आप लोगों के लिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेस क्लब का ऑलरेडी घोषणा हो चुका है। कोई बात नहीं, कम से कम कोई प्रत्याशी है जो पत्रकारों के बारे में सोच रहा है। जानने की ये भी कोशिश करेंगे। आप बार बार ये कहती नजर आ रही हैं कि कुछ काम करने की कोशिश की गई, हो नहीं पाया। आपने बजट के भी बारे में चर्चा की, कहीं बजट नहीं मिल पाया। केंद्र में भाजपा की सरकार रही और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार रही। काम करने में क्या तालमेल की कमी रही कहीं ना कहीं समाजवादी की निकाय सरकार में, और जो विधानसभा के भाजपा सरकार रही या केंद्र की जो भाजपा सरकार रही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक था, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब कोरोना की वजह से पूरा वक्त ही ख़त्म हो गया, तो जो भी बजट आया, ऐसा नहीं कि बजट नहीं आया, बजट आया तभी तो काम हुआ। तो जितना आना चाहिए वो कोरोना में ही सब खत्म हो गया और जो आया उससे काम हुआ। भाजपा विधायक का कहना है, हमने उनका जब एक इंटरव्यू किया और बजट की बात हुई तो उन्होंने कहा जो गोंडा में बजट आ रहा है उस सैफ ही जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने वो इंटरव्यू देखा था? भाजपा का विधायक प्रतीक भूषण शरण सिंह ने सीधे तौर पे कहा कि जो बजट आ रहा है वो सैफ ही जा रहा है। एक्चुअली इतना वक्त ही नहीं मिलता कि मैं मोबाइल देखूं, तो मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है। उनकी सरकार भेज देती होगी सैफई। भाई शासन सत्ता तो बीजेपी का है ना, नीचे से ऊपर तक, तो सैफई वही लोग भिजवा देते होंगे। सैफई शासन प्रशासन भेजेगा तभी तो जाएगा, वैसे कहाँ चला जाएगा, उड़ के तो चला नहीं जाएगा। समर्थकों की नेता से एक बार और बात कर लेते हैं। एक मुद्दा जो अहम बना हुआ है, जो डंपिंग जोन है, डंपिंग जोन के बारे में कई बार कई लोगों ने आपत्ति की कि इसको यहाँ से हटाना चाहिए, इसका निस्तारण करना चाहिए। इसको लेकर क्या प्लान है आपका? देखिए, डंपिंग जोन जो है, आप कोई ऐसा नहीं कि एक कूड़ा ऐसे उठाया और उसको वहाँ पे रख दिया। ये एक बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब इसको किया गया था, जब इस ज़मीन को लिया गया था, तब वहाँ पे बिल्कुल आबादी नहीं थी। बहुत ही पहले मेरे वालिद ने इसको लिया था, उनके कार्यकाल में ज़मीन ली गई थी। तो इसको अलग शिफ्ट करना है, इसके लिए कोशिश हम लोगों ने इसके पहले भी किया है, इस बार भी करेंगे, क्योंकि जाहिर से जनता को परेशानी होती है, धुआं है और डस्ट है और बदबू आती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस बार फिर कोशिश करेंगे कोई ज़मीन हो जहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाए। इस बार कोशिश की जाएगी या इस बार आप ये वादा कर रहे हैं कि हट जाएगा? देखिए, मैं वादा इसलिए नहीं करूँगी कि कोशिश और वादे में फ़र्क है। मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैंने कहा जो भी काम छूट गए हैं मैं उसे करने की पूरी कोशिश करूँगी कि ये सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँ। नेता अगर जनता के बीच में निकलता है तो कई वादे करता है। आप बार बार कह रही हैं कोशिश, क्यों वादे नहीं कर पा रही हैं? कोशिश बार बार शब्द कहाँ से आ रहा है? नहीं, वादा नहीं किया जाता है, वादा नहीं, कोशिश ही किया जाता है। क्योंकि मैं कैसे ये कह दूं मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। जैसे मैंने अगली बार कहा कि ये करूंगी और कोरोना हो गया तो आगे 3 साल ज़ाया हो गया, तो फिर मैं वो काम नहीं करा पाई। तो इसलिए मैं इस बार सिर्फ कोशिश कह रही हूँ और कोई ऐसी बात ना हो तो इंशाल्लाह वो सारे काम पूरे होंगे। 5 काम कोई ऐसे नए हमें बता दीजिए जो जनता को देखने को मिलेगा, शहर को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो संकल्प पत्र है उसमें कई काम बकाया हैं। आप उनकी बात करें वो दोबारा से कराए जाएंगे, लेकिन क्या उसी संकल्प पत्र पे वही काम होंगे या कोई नए 5 काम भी आप करने के लिए सोच रही हैं? नहीं, पहले तो पुराने काम ही मुकम्मल होंगे, उसके बाद नए काम में सबसे पहले तो डॉक्टर लेली की क्लिनिक से गोरनक चौराहे तक दोनों साइड पटरियों पे, जैसे हजरतगंज देखा है आपने किस तरह है, तो बिल्कुल वैसे तो नहीं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा बजट है वो, लेकिन कुछ उसी तरह करने के लिए दोनों साइड पटरियाँ खूबसूरत हों, लाइट हो, बेंचेस हो, फाउंटेन हो, पेड़ लगे हों लोगों के लिए। इसके अलावा जैसे भी आपने कहा कि प्रेस क्लब की बात पहले हो चुकी है, लेकिन मैंने अगली बार भी ये सोचा था, लेकिन वही कि वक्त ना होने की वजह से वो चीज़ें हो नहीं पाई। तो प्रेस क्लब है, इसके अलावा चटोरी गली, क्योंकि कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि लोग अपने घर से निकले थोड़ा तफरी के लिए, तो कोई ऐसा एरिया हो कि जहाँ जाएँ और कुछ खाए पिए। तो चटोरी गली भी हमारे जहन में है। जो ठेला वाले जो ठेला लगाते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, लोग कभी आगे पीछे उनको किया करते हैं, तो उनके लिए भी कोई ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग भी हमारे जहन में है, कहीं ना कहीं पार्किंग का भी इंतज़ाम करेंगे। एक मुद्दा जो इस बार बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा गोंडा शहर में और हर व्यक्ति इससे प्रताड़ित रहा, भूमाफिया से, जिसमें कई मुद्दे नजूल ज़मीनों को लेकर भी आया। इस पे आपके क्या स्टैंड रहने वाले हैं आने वाले सत्र में? नजूल की ज़मीनों पे कई आरोप लगे कि उनका कूटनीतिक तरीके से। देखिए, जो आरोप होते हैं वो लोग आरोप लगाते ही रहते हैं, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना है। यानी कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो क्या आप सख्ती से उसका सामना करेंगी, उसके खिलाफ खड़ी होंगी? बिल्कुल खड़ी होंगी। तो हमारे साथ थी उजमा राशिद जी, जो चुनाव प्रचार में है अपने समर्थकों के साथ। समर्थकों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है चुनावी मूड। कुछ लोगों से जुड़ते हैं।
क्या नाम है आपका भैया? करीम खान। करीम खान जी प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि समाजवादी की साइकिल इस बार चल पाएगी दोबारा से? जी, जनता का प्यार और आशीर्वाद दोनों मिल रहा है, इसलिए लगता है कि सब लोग साथ हैं और इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। जिस प्रकार से गोंडा नगर पालिका परिषद की बात करें, भाजपा अपने सिंबल पे लड़ रही है, एक भाजपा के ही टिकट के दावेदार थे वो अपने सिंबल पे लड़ रहे हैं और साइकिल से आप लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि जो भाजपा नगर पालिका परिषद गोंडा की लड़ाई होगी वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो जाएगी या एक तरफा रहेगी? देखिए, त्रिकोणीय लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है। हम अपने कैंडिडेट का प्रचार कर रहे हैं और जो भी लड़ रहे हैं वो कोई अपनी बीवी को लड़ा रहा है, कोई अपनी भाभी को लड़ा रहा है। उज़्मा राशिद स्वयं लड़ रही हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई प्रतिनिधि बन के वहाँ बैठे, लोगों के बोर्ड मीटिंग में प्रतिनिधि बैठे। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष बन के जो अध्यक्ष मेन हो वही सबको लीड करे और सारे बोर्ड मेंबर के साथ बैठे और फैसला ले। तो ये माना जाए कि अगर उज़्मा राशिद जीतती हैं तो खड़ाऊं राज का कहीं ना कहीं अंत रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल हम जीतेंगे। आपकी उज़्मा राशिद साइकिल है हमारा पहचान। साइकिल चुनाव निशान है। और लोगों से जुड़ते हैं, लाल गमछा चुनाव प्रचार, साइकिल निशान, क्या लगता है कितने वोटों से जीतने वाले हैं अगर जीत रहे हो तो? कम से कम 5-6 हज़ार वोट से जीतेंगे हम लोग। 5-6 हज़ार जी। और अभी आपने कहा था कि आप वादा कुछ नहीं करती हैं, तो उसके ऊपर हम ये कहेंगे कि वादे अक्सर टूट जाते हैं जी, कोशिशें कामयाब होती हैं जी। और रहा ये सा कि त्रिकोणीय लड़ाई, ये सब हम अपना काम कर रहे हैं। कोई क्या कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है। हम लोग अपने काम पे फोकस दे रहे हैं और यही फोकस हम लोग कामयाब के रास्ते पर पहुंचाएगी। क्या मानते हैं कि गोंडा का युवा इस बार किसके साथ जाएगा? देखिए, हम ये मानते हैं, कुछ सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि साइकिल जो है वो चलेगी नहीं, दौड़ेगी। दौड़ेगी जी। एक चाचा पीछे हैं जो इंटरव्यू के दौरान कह रहे थे, तो चाचा 2 मिनट आप, चुनावी माहौल है, नारे लगेंगे, समर्थकों के अंदर एक उत्साह है, वो नारे लगाएंगे, लेकिन हमारा काम है बात करना। क्या मानते हैं साइकिल की रफ्तार कितनी तेज होगी? तेज होगी, बहुत पहले से भी ज़्यादा चलेगी। इस बार आप लोग के एक बहुत चहेते नेता कह लें, गोंडा के भी चहेते नेता कमरुद्दीन जी आप लोग के बीच में नहीं हैं, उनके बिना ये चुनाव प्रचार में निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी खल रही होगी। अब इस वक्त तो कमरुद्दीन के जो सब भाई थे, उनके चचा, मतलब सब चचा, बाप, भाई, बेटा सब बनके उनके बेटी के साथ साथ में चल रहे हैं। आप लोग चुनाव प्रचार में उतरे हुए हैं, पूरा खेमा लेके चल रहे हैं। अगर विपक्षी की बात करें तो भाजपा खेमे से कई बड़े नेताओं की भी एंट्री होने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। क्या मानते हैं कि कितना टफ हो जाएगा चुनाव? कोई नहीं, सब मेहनत के है, सब जनता के ऊपर है, सब जनता के ऊपर है, ऐसा सब कुछ नहीं होता है। समर्थकों का साफ तौर पे कहना है कि जनता बहुत समझदार है और जनता ही समझदार होती है। चुनाव नतीजे साबित करेंगे कि किसकी साइकिल दौड़ रही है, या कमल खिल रहा है, या लट्टू नाच रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंटरनेट की आवाज़।